हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें। दोस्तों, बहुत से स्टेट में एसआईआर का काम चालू है क्योंकि एसआईआर का फॉर्म भरना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ये एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका नाम वोटर से हटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है NVSP। जैसे आप सर्च करेंगे आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली वेबसाइट दिख जाएगी। आप लोगों को इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। आप लोगों को यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, फिर इनुमरेशन फॉर्म, यहाँ के थ्रू आप SIR भर सकते हैं। एंड आप लोग को जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। दोस्तों, आप लोग जब भी SIR का फॉर्म फिल करेंगे आप लोगों को कुछ डिटेल मांगी जाएगी। अगर मान लीजिए आप लोगों का नेम लास्ट SIR में 2002 या 3 में था तो आप लोगों को वो डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप लोगों का नेम 2002 या 2003 के लिस्ट में नहीं था तो आप लोगों को अपने माता या पिता का किसी का भी डिटेल वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम डिटेल निकालते हैं। तो आप लोगों को सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है। पहला है कि सर्च बाय इलेक्टोरल डिटेल्स एंड सेकंड ऑप्शन है सर्च इन लास्ट SIR ई रोल पे। आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप लोगों को स्टेट वही डालना है जो आप लोगों का लास्ट SIR में 2002 या 2003 में था। अगर आप लोगों का नहीं है तो आप लोगों के माता या पिता का डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। फिर आप लोगों को यहाँ पे कुछ डिटेल इंटर करने के लिए बोल रहा है। आप लोगों को ये डिटेल दोस्तों लास्ट SIR के थ्रू ही डालना पड़ेगा। अगर आपका नेम था लास्ट SIR में तो आप लोगों को वही डालना है, नहीं तो अपने माता या पिता का। SIR का डिटेल दोस्तों आप लोगों को पुराना ही डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले आप यूपी में थे, अभी आप यहाँ महाराष्ट्र में आ गए, आप लोगों का नेम यहाँ पर भी बन गया है महाराष्ट्र में, तो आप लोगों को यूपी वाला ही डिटेल यहाँ पर इंटर करना है। चलिए तो हम यहाँ पर डिटेल इंटर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन दिख रहा है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को पोलिंग स्टेशन है नेम सर्च कर लेना है। सारी डिटेल डालने के बाद आप लोगों को व्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे आप लोगों को लास्ट SIR का डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो आप लोगों को इसमें अपना नेम या अपने माता पिता का नेम सर्च कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को अपनी विधानसभा का कोड और नेम यहाँ पे आप लोगों को कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे भाग क्रमांक दिया है, ये कॉपी करके रख लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना नेम ढूंढ लेना है या अपने माता पिता का नेम। जैसे हमारा यहाँ पे नेम दिया है 55 नंबर पे, तो ये मान लीजिए हमारे पिताजी का नाम है। तो आप लोगों को जो 55 नंबर दिया है यहाँ पे आप लोगों को ये भी कॉपी करके रख लेना है सिंपली। फिर आप लोगों को आ जाना है मेन पेज पे। होम पेज पे आने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन एंड साइनअप का। अगर आप पहली बार आए तो आप लोगों को साइनअप पे क्लिक कर लेना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करने के लिए बोल रहा है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे इंटर कर लेना है। फिर आप लोगों को कंटिन्यू कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आप लोगों का साइनअप हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। उसके बाद जो कैप्चा कोड दिख रहा है उस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके आप लोगों को यहाँ पे रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर लेना है। फिर आप लोगों के फ़ोन पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लॉगिन हो गया है, यहाँ पे हमारा नेम शो कर रहा है। फिर उसके बाद आप लोगों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो SIR का फॉर्म दिख रहा है, इस पर जो फिल इनुमरेशन फॉर्म ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना करंट स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस भी स्टेट में यहाँ पे SIR का काम चालू है यहाँ पे उसका लिस्ट आ जाएगा। आप लोगों को अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों को जिसका भी SIR का फॉर्म फिल करना है आप लोगों को उसका वोटर ID नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका भी वोटर ID उसका यहाँ पे पूरा डिटेल शो कर रहा है। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे SIR फॉर्म ऑनलाइन तभी भरना जब आप लोगों का आधार कार्ड का नेम और वोटर ID का नेम मैच करना चाहिए एग्जैक्ट। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं BLO का नंबर भी दिया। अगर मान लीजिए आप लोगों को ऑफलाइन यहाँ पे फॉर्म भरना तो आप लोग BLO को यहाँ पे कॉन्टैक्ट के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि फॉर्म कहाँ पे मिल रहा है। आप वो फॉर्म फिल करके जमा भी कर सकते हैं फिजिकली ऑफलाइन। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर इंटर करना है जिसका आप SIR फॉर्म फिल कर रहे हैं। OTP इंटर करने के बाद आप लोगों को वेरीफाई OTP पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ गया है। पहला ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आप लोगों का लास्ट SIR में नेम था तो आप लोगों को ये ऑप्शन इनेबल करके दिखाएगा। हमारा वोटर ID 2002 या 2003 में नहीं बना होगा तो हमारे लिए इनेबल करके नहीं दिखाएगा।
सेकंड ऑप्शन उसके लिए है, मान लीजिए कि जिसके माता या पिता का लास्ट SIR में नेम यहाँ पे था। एंड उसके बाद थर्ड ऑप्शन उसके लिए जिसके माता या पिता का जो करंट SIR का काम चल रहा है 2025-26 का, उसमें नेम आ चुका है। एंड जो चौथा ऑप्शन है उसके लिए जिसका नेम ना तो उसके माता पिता का नाम लास्ट SIR में था, ना ही उसका नाम, उसके लिए फोर्थ ऑप्शन। हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें हमारे माता पिता का नाम यहाँ पे लास्ट SIR में था। तो आप लोगों को सिंपली सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को सब डिटेल यहाँ पे इंटर कर लेना है, जो अभी हम लोग डिटेल यहाँ पे लास्ट SIR का निकाले थे। सारा डिटेल यहाँ पे इंटर करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे रिलेशनशिप सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अगर आप अपने माता का डिटेल डालें तो आप लोगों को यहाँ पे अपने माता का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने पिता का डालें तो आप लोगों को पिता वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम पिता का डालें तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे जो लास्ट SIR का डिटेल था आप लोगों के पिता का, वो यहाँ पे शो करेगा। आप लोगों को यहाँ से मैच कर लेना है कि सेम वही डिटेल है ना जो अभी हम लोग फाइंड किए थे। उसके बाद आप लोगों को जो बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जिसका आप SIR कर रहे हो उसका पर्सनल डिटेल यहाँ पे इंटर करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले आप लोगों को उसका डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद उसका आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है। ये ऑप्शनल, आप चाहे तो कर भी सकते, चाहे तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, आपको करके ही रख लेना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद आप लोगों को पिता का नाम यहाँ पे इंटर करना है। पिता का नाम इंटर करने के बाद आप लोगों को उनका वोटर ID नंबर यहाँ पे इंटर करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है उनका वोटर ID नंबर तो आप कर भी सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को मदर नेम इंटर कर लेना है। मदर नेम इंटर करने के बाद अगर उनका भी वोटर ID बना है तो उनका वोटर ID नंबर इंटर कर लेना है, या तो ऑप्शनल आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप किसी शादीशुदा महिला का यहाँ पे SIR फॉर्म फिल करें तो आप लोगों को उनके पति का नाम यहाँ पे इंटर करना है, उनके पति का वोटर ID नंबर यहाँ पे इंटर करना है। ये ऑप्शनल आप चाहे कर भी सकते चाहे नहीं भी। फिर आप लोगों को प्लेस इंटर करना है, आप जहाँ से भी SIR फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जो 2 MB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो एकदम क्लीन होना चाहिए। सेल्फी खींचा हुआ फ़ोटो यहाँ पे नहीं चलेगा, आप लोगों को मोबाइल से एडिट कर लेने का है। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप लोगों को सिंपली सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आधार से ही साइन करना पड़ेगा, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे आधार OTP का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर रहने देना है। उसके बाद आप लोगों को गेट OTP का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के फ़ोन पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर कर लेना है। OTP इंटर करने के बाद आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आप लोगों को यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा SIR फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे फिल हो गया। आप लोग चाहे तो यहाँ से रिसीप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है। चलिए ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ गया कि योर इन्यूमरेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब कि जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म था SIR का वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसे अगर हम लोग ऑफलाइन करते हैं तो जैसे BLO के पास फॉर्म रहता है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि BLO वहाँ पे टाइम पे फॉर्म सबमिट नहीं कर पाता। तो ये ऑनलाइन का सबसे ईजी और सेफेस्ट मेथड है, जिसके थ्रू आप अपना ऑनलाइन SIR फॉर्म फिल कर सकते हो भी घर बैठे मोबाइल से। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुआ फॉर्म भरने में तो आप लोग को एक BLO का नंबर दिया रहता है जो मैंने आप लोगों को बताया है। आप चाहे तो उस पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म देगा। आप चाहे तो वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। जय हिंद।